नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। भाई आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। भाई तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा क्लर्क की जो परीक्षा हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के, हिंदी, कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भाई आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। भाई यहाँ से जो आपकी आगामी परीक्षा है HSSC CET की जो होने वाली है, उसके अंदर आपको जरूर हेल्प मिलेगी। भाई इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनका वीडियो लेकर आएंगे। भाई तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, पवित्र शहर होने वाला जिला है। भाई तो पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। भाई पवित्र शहर होने वाला जिला कुरुक्षेत्र है। भाई अगला प्रश्न हमारा, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है। यह हल्फनामे का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हल्फनामे का क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना। भाई तो यहाँ पर हल्फनामे का मतलब है उम्मीदवार को संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है। भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा एट्रीब्यूट दो आसन सेल के बीच दूरी को निर्दिष्ट करता है? भाई तो वो कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेल स्पेसिंग। भाई क्या है? सेल स्पेसिंग। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? भाई तो हरियाणा के अंदर जो पहला कागज कारखाना था वो कब शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1929 के अंदर। भाई कब शुरू किया गया था? 1929 के अंदर पहला कागज कारखाना शुरू किया गया था। भाई अगला प्रश्न है, हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा? भाई तो हरियाणा के अंदर कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। भाई कौन सा शहर है? पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा द्वितीयक रंग है। भाई तो द्वितीयक रंग कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। भाई अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है? भाई तो कौन सी तकनीक लगाई जा सकती है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े स्वच्छकरण तकनीक। भाई कौन सी तकनीक? आंकड़े स्वच्छकरण तकनीक। भाई जिसके माध्यम से ध्वनि हटाने और आंकड़ों में असंगति हटाने का कार्य किया जाता है। भाई अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? भाई तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जौ की फसल। भाई कौन सी है रबी की फसल? जौ की फसल है। भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया? भाई तो 1937 के अंदर जो हरियाणा के अंदर किस स्थान पर कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिवानी के अंदर। तो भिवानी के अंदर 1937 में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। भाई अगला प्रश्न हमारा, छोटे शहरों का प्रशासन खालिस्तान द्वारा चलाया जाता है? भाई तो छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चला जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। किसके द्वारा? म्यूनिसिपैलिटी द्वारा छोटे शहरों का प्रशासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? भाई तो हरियाणा की फसल जो वाणिज्य कौन सी है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह गन्ना। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के अंदर स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनीपत को। भाई स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? सोनीपत को। अगला प्रश्न हमारा, यूरोपीय परिषद के झंडे में तारों का वृत्त निम्नलिखित कथनों में से
किसके लिए आता है भाई? तो जो यूरोपीय परिषद के झंडे के अंदर जो तारों का वृत्त आता है वो किस कथन के लिए आता है? नंबर 1 राष्ट्रों के बीच समन्वय और सद्भाव, या फिर नंबर 2 12 सर्वोत्कृष्टता के चिन्ह से मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा दोनों कथनों के लिए प्रयोग में आता है। 1 और 2 दोनों सही है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मार्टिन लूथर किंग के 95वें शोध में क्या शामिल है? मार्टिन लूथर किंग के जो 95वें शोध के अंदर क्या शामिल है? तो राइट आंसर होगा हमारा रोमन कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करना। जो मार्टिन लूथर किंग के 95वें शोध के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च की जो कई प्रथाएं हैं और अनुष्ठान है उनकी आलोचना करना शामिल है भाई। अगला प्रश्न है निवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि? निवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि कब संरक्षित रहता है? एक वस्तु पर लगने वाला बाह्य अघूर्ण बलों का योग क्या हो? 0 हो भाई। वस्तु के ऊपर लगने वाले बाह्य अघूर्ण बलों का योग क्या हो? 0 हो। अगला प्रश्न हमारा रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था भाई? तो रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च 1919 को भाई। रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है मेसोपोटामियंस के द्वारा प्रयोग करने वाला प्रारंभिक भाषा कौन सी भाई? मेसोपोटामियंस द्वारा सबसे पहले कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा सुमेरियन भाई। सबसे पहले कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? सुमेरियन भाषा। अगला प्रश्न हमारा मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है भाई? तो मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए जो बाढ़ के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेट भाई। क्या कहा जाता है? बेट के मैदान। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास का लक्ष्य शामिल है भाई? तो कितने संपोषणीय विकास का लक्ष्य शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का भाई। कितना है? 17 संपोषणीय विकास का लक्ष्य है भाई। अगला प्रश्न है सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है भाई? तो किस सीमा के कौन से क्षेत्र के अंदर यमुना नदी बहती है? राइट आंसर होगा हमारा पूर्वी क्षेत्र के अंदर भाई। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है। अगला प्रश्न है हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है भाई? तो हरियाणा के अंदर जो गर्मी का मौसम होता है वो कब से कब तक होता है? राइट आंसर होगा हमारा अप्रैल से जून तक भाई। गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक होता है। अगला प्रश्न है शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है भाई। तो शरणार्थियों हेतु जो संयुक्त राष्ट्र उच्च का मुख्यालय आयुक्तालय का मुख्यालय है, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है भाई। तो कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिनेवा के अंदर भाई। कहां पर स्थित है? जिनेवा में। अगला प्रश्न हमारा अकबर खालिस्तान का पुत्र था भाई। अकबर किसका पुत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हुमायूं का भाई। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोने और मेलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन खालिस्तान अभिक्रिया के लिए उदाहरण है भाई। तो किस अभिक्रिया के लिए उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा शून्य क्रम के लिए भाई। किसके लिए? शून्य क्रम के लिए। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है भाई? तो कौन सा जानवर है जो भारत का राष्ट्रीय जानवर है? राइट आंसर होगा हमारा बंगाल बाघ भाई। कौन सा जानवर है जो भारत का राष्ट्रीय जानवर है? बंगाल बाघ भाई। अगला प्रश्न हमारा हवेन स्वांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था भाई? तो हवेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भाई। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम सीओ की था भाई। अगला प्रश्न है
अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट खालिस्तान के नाम से पुकारा गया भाई। जो अगस्टस द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य था उसका प्रथम सम्राट किस नाम से पुकारा गया? राइट आंसर होगा प्रिंसिपेट भाई। किस नाम से? प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है भाई? जो विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसका आकार कितना होता है? राइट आंसर होगा हमारा 12 भाई। कितना होता है? 12। अगला प्रश्न है, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई भाई? तो भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई थी? राइट आंसर होगा हमारा भिवानी के अंदर भाई। वर्तमान में हिसार जिले में सबसे अधिक भैंसें पाई जाती है, लेकिन पहले सबसे अधिक भैंसें भिवानी के अंदर पाई जाती थी भाई। अगला प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट आयु में प्रथम तत्व का सूचकांक मान खालिस्तान है भाई। तो जावास्क्रिप्ट आयु के अंदर जो प्रथम तत्व का सूचकांक मान है वो कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 भाई। कितना होगा? 0। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में हुआ भाई। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1951-52 के अंदर भाई। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 के अंदर हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा भाई? तो निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर मल्काजगिरी भाई। कौन सा है? मल्काजगिरी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किए गए? तो कौन से प्रेसिडेंसी शहर है जो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किए गए? राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास भाई। कौन से है? दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। अगला प्रश्न है, हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती है भाई? तो सोने से बने हुआ गहना पुरली होता है जो हरियाणा की औरतें वो कहाँ पहनती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाक के अंदर भाई। कहाँ पहनती है? नाक में। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा सी नेटवर्क आईपी पतों की श्रेणी है। कक्षा सी नेटवर्क आईपी पतों की श्रेणी है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 192.000 से 223.255.2550 भाई। अगला प्रश्न हमारा, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर तैरते हुए फुम्दियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील है भाई? तो इस कथन के अनुसार वह कौन सी झील है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, कौन सी झील है वो? लोकटक झील भाई। कौन सी झील है? लोकटक झील है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है वह कहाँ पर है भाई? तो बेनेटन समूह की शाखा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है भाई? जो अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस है नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम रखा गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री भाई। क्या नाम रखा गया? हिमाद्री। अगला प्रश्न हमारा, मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग की जाती है भाई। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियां है किसके द्वारा अलग की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी द्वारा भाई। किसके द्वारा? घग्गर नदी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, राजा हर्षवर्धन ने
एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा भाई, तो राजा हर्षवर्धन द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागानंद भाई। कौन सा नाटक है? नागानंद। और इसके अलावा प्रियदर्शिका और रत्नावली भी सम्राट हर्षवर्धन की रचनाएं हैं भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा के अंदर कौन सा शहर है जो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार भाई। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है भाई? तो जो बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.8 से 9.2 भाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भाई। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, आंतरिक विवरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? जो आंतरिक विवरणों है उनको सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा आंकड़ा संक्षेपण भाई। क्या कहलाती है? आंकड़ा संक्षेपण। अगला प्रश्न हमारा, बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक खालिस्तान कहलाता है। बड़ी संख्या के अंदर निर्देशों वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा हमारा CISC भाई। क्या कहलाता है? CISC। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल होते हैं। तो हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत है? संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा खालिस्तान है भाई। तो हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी मृदा किस प्रकार की है? राइट आंसर होगा हमारा चट्टानी मृदा भाई। किस प्रकार की मृदा है? चट्टानी मृदा है। अगला प्रश्न हमारा, घी शब्द का प्रयोग खालिस्तान लिंग में होता है। तो घी शब्द का प्रयोग किस लिंग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत भाई। घी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना भाई? तो कहीं ठिकाना न होना कहावत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ बनेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों नावों पर पैर रखना भाई। तो दोनों नावों पर पैर रखना का क्या अर्थ है? कहीं ठिकाना न होना भाई। दोनों नावों पर पैर रखना मतलब कहीं ठिकाना न होना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, जोड़कर लिखिए कर्ता कर्म करण अधिकरण में पर से को ने। तो यहां पर हमें मिलान करना है। तो हमारा क्या बनेगा? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर। कर्ता ने यानी हमारा ए जो है किससे मिलेगा? घ से मिलेगा। ए हमारा घ से मिलता रहा यहाँ पर। और कर्म को जो हमारा आ है वो घ से मिलेगा। कर्म को कर्ण से, कर्ण से और अधिकरण में पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए भाई। तो पुल्लिंग शब्द आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा होगा? पक्षी, सुगंध, माता या फिर कुर्सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पक्षी शब्द भाई। पक्षी शब्द क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा भाई। सुगंध, जो सुगंध आती है वो स्त्रीलिंग शब्द है। माता स्त्रीलिंग है। कुर्सी भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो पक्षी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित
कितने स्वर माने जाते हैं भाई? जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर विसर्ग और अनुस्वर सहित कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 स्वर भाई। कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 13 स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है भाई? तो कौन सा बहुवचन रूप है अशुद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो कौन सा बहुवचन रूप है वो अशुद्ध है? माताएं, काके, गुड़ियां या फिर पुस्तकें? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, काके शब्द है वो क्या है? अशुद्ध रूप है। बाकी जो गुड़ियां शब्द है, पुस्तकें शब्द है, माताएं शब्द है, ये क्या है? शुद्ध रूप है। काके हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाक्य भाई। क्या कहलाता है? वाक्य। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपनी पूरी बात कहते हैं वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है भाई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के अंदर वृद्धि संधि आती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सदैव। सदा प्लस एव, सदैव शब्द के अंदर कौन सी संधि आती है? वृद्धि संधि आती है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।